नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर प्राचीन समय मंथन में। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी बहुत ही बढ़िया है, जो बहुत ही प्रेरणादायक है। जो लोग इस कहानी को दिल से और मन से सुनेंगे, उनके घर में कभी भी कलह उत्पन्न नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, ये तो आप सभी ने सुना ही होगा कि जिस घर में रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, रोज कलह उत्पन्न होता है, उस घर में कभी भी बरकत नहीं होती है। माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है। जिस घर में सुख शांति होती है, उस घर में हमेशा सुख समृद्धि होती है और माँ लक्ष्मी का आगमन सदा बना रहता है। ये कहानी हमारे जीवन में यह प्रेरणा देगी कि हमें घर में लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं करना चाहिए और जिस घर में रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, उन्हें कैसे रोका जाए। प्रिय दर्शकों, घर में सुख शांति का होना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि जिस घर में सुख शांति होती है, वहाँ लक्ष्मी हमेशा निवास करती है। जहाँ कलह उत्पन्न होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, वहाँ अलक्ष्मी निवास करती है, दूर दरिद्रता निवास करती है। जो कहानी आप सुनेंगे, उस कहानी पर जरूर अमल करें। इस कहानी को पूरा जरूर सुनें, क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे कि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। इसलिए इस कहानी को पूरा जरूर सुनें। ये कहानी बड़ी ही प्रेरणादायक है, इसलिए इसे पूरा जरूर देखें। प्रिय दर्शकों, कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं, वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं अच्छे कमेंटों के साथ, जिससे सबसे पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, एक जंगल में दो मोर मोरनी रहते थे। वो बड़े ही प्यार से रहते थे। उन दोनों में बड़ा प्यार था और मोरनी मोर से कहती है कि स्वामी, चलो हम अपने समाज के पक्षियों के पास चलते हैं। मोर कहता है, नहीं, हम वहां जाएंगे तो हमारे झगड़े उनसे होते रहेंगे। मोरनी कहती है, स्वामी, हम यहाँ अकेले रह रहे हैं, हम अपने समाज के पक्षियों के पास जाएंगे तो सुखी से रहेंगे। मोर कहता है, नहीं, हम समाज के पक्षियों के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि एक डलिया में जब दो बर्तन रहेंगे तो वो आवाज़ जरूर करेंगे, इसलिए हम अपने समाज के पक्षियों के पास नहीं जाएंगे। उसके बाद वह दोनों उड़ के एक राज्य में पहुंचते हैं। वहाँ का राजा बड़ा ही दयालु था और बड़ा ही शांत स्वभाव का था। उसने पशु पक्षी की आवाज़ पहचानने की पढ़ाई की हुई थी। वह शिकार करके आता है और अपने पत्नी से कहता है कि ये हमें बहुत जोर से भूख लगी है, आप हमें भोजन लाएं। तभी महारानी उनके लिए चावल और अन्न भोजन लाती हैं। तभी उनकी थाली में से एक दाना चावल का गिर जाता है और वहीं गिरने के बाद वहीं एक चिंटी आती है और उस दाने को खींच के ले जाने लगती है। तभी उसके पास एक बड़ा चिंटा आ जाता है और वह चिंटा उस चिंटी से वह दाना छुड़ा लेता है। थाली में से और चावल उठाकर लाओ। वो चिंटी बोलती है कि नहीं, राजा मुझे दंड देगा, मुझे मार डालेगा। चिंटा कहता है, नहीं, उसे कुछ पता नहीं चलेगा, आप जाओ और उसमें से कुछ चावल के दाने उठा लाओ। चिंटी कहती है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, और चिंटा उसे जबरदस्ती भेजता है। चिंटी जाती है और फिर लौट आती है और कहती है, मैं नहीं जाऊंगी, वो मुझे मार डालेगा। इन सभी बातों को राजा सुन रहा था और फिर चिंटा कहता है कि आप जाओ, जल्दी जाओ। इतने में चिंटी बोली कि नहीं, अगर वो उसने हमारी ये बात सुन ली तो वो हमें मार डालेगा। चिंटा बोलता है, नहीं, अगर
वो हमारी बात सुनेगा या किसी को कहेगा। अगर वो हमारी बात सुनने के बाद किसी से कहेगा हमारी बात, तो वह पत्थर का बन जाएगा। इतने में ही राजा की हंसी निकल गई और रानी रसोई में खाना बना रही थी और वह जोर से दौड़ के आई और बोली, क्या हुआ स्वामी? तो राजा बोलता है कि कुछ नहीं, ऐसे ही। नहीं, रानी जबरदस्ती करती है कि नहीं, आप बताना पड़ेगा क्या हुआ है। राजा बोलता है, नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है। रानी फिर जबरदस्ती करती है कि नहीं, आपको बताना ही पड़ेगा कि क्या हुआ है। फिर राजा बोलता है रानी से कि आपको बाद में पछताना पड़ेगा अगर मैंने आपको बताया तो। फिर रानी फिर बोली कि नहीं, आपको बताना ही पड़ेगा, कि आप बोल रहे हो कि पछताना पड़ेगा, तो आपको बताना ही पड़ेगा। प्रियदर्श को उसके बाद राजा रानी को जंगल लवा जाता है, बोलता है चलिए आप जंगल चलिए। राजा रानी को जंगल लवा जाता है और वहां बताता है कि चिंटा चिंटी यह बात कर रहे थे। उसने थोड़ा बताया तो वह थोड़ा पत्थर का बन गया। फिर रानी बोली कि नहीं राजा जी, आपको पूरा बताना पड़ेगा, आपने आधा बताकर नहीं चलेगा। इसके बाद राजा पूरी बात बता देता है और वह पत्थर का बन जाता है और रानी वहीं बैठ के पछताती है। रानी के जिद के कारण वह राजा पत्थर का बन जाता है और उसे पत्थर को वह हिलाने लगती है, लेकिन भारी भर का पत्थर कैसे हिले। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि त्रिया हट के चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए। जो कोई भी त्रिया हट के चक्कर में पड़ता है वह नष्ट हो ही जाता है, इसलिए त्रिया हट के चक्कर में कभी भी नहीं पड़ना चाहिए। और आपको इस कहानी से जरूर प्रेरणा मिली होगी। हम उम्मीद करते हैं कि आपका जीवन सुखमय होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें। नमस्कार।